हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माई चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी जेपीएससी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर और जेएसएससी सीजीएल दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखें। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जोहार योजना का शुरुआत कब हुआ था। तो झारखंड में जो जोहार योजना इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों। तो झारखंड में जोहार योजना की शुरुआत है ये 15 नवंबर 2017 को होता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जोहार योजना कब से स्टार्ट होता है, 15 नवंबर 2017 को। 15 नवंबर 2017 को ये योजना स्टार्ट होता है। और ये योजना जो है इसका फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखें। तो जोहार योजना का जो फुल फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म बनेगा दोस्तों, ये झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। जोहार योजना का जो है, जोहार योजना में जो जोहार का फुल फॉर्म क्या है, तो झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ इसका फुल फॉर्म है। और ये किसकी सहायता से चलाया जा रहा है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार ये एग्जाम में पूछा गया। तो ये जो है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की सहायता से संचालित एक योजना थी। ये तीन इंपॉर्टेंट आपको जानकारी इसके बारे में याद रखना है। पहला कि जोहार योजना का स्टार्ट कब हुआ था। तो जोहार योजना जो शुरुआत होता है ये 15 नवंबर 2017 से इसकी शुरुआत होती है। जोहार योजना में जोहार का फुल फॉर्म क्या है, तो झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। और ये किसकी सहायता से चलाया जा रहा है, तो ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया जा रहा था। इन पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो झारखंड में साइमन कमीशन का जो मुख्य केंद्र है ये दोस्तों रांची में था, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि झारखंड में जो ये साइमन कमीशन आता है ये कब आता है। तो झारखंड में जो साइमन कमीशन का प्रवेश होता है ये दिसंबर 1928 ईस्वी में होता है। झारखंड में साइमन कमीशन का जो है प्रवेश कब होता है, तो दिसंबर 1928 ईस्वी में। उसके बाद बात किया जाए कि झारखंड में जो है साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया था व्यापक पैमाने पर। तो साइमन कमीशन का जो विरोध है झारखंड में, ये श्याम कृष्ण सहाय, इनका नाम जरूर ध्यान में रखिए आप, श्याम कृष्ण सहाय के जो है नेतृत्व में झारखंड में जो है ये साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। और ये श्याम कृष्ण सहाय जो है कहाँ से झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो ये रांची से, ठीक है, रांची से जो है ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। यहीं पर जो है 1928 में एक भारी मात्रा में जनसभा को बुलाते हैं और साइमन कमीशन के विरुद्ध में जो है नारा देते हैं। और क्या नारा देते हैं दोस्तों, साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा था इनका, साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा था। और वैसे भी आप लोगों को पता है दोस्तों, जब साइमन कमीशन भारत में था तो साइमन गो बैक के नारे लगे थे, साइमन गो बैक के नारे लगे थे पूरे भारत में। और जब ये साइमन कमीशन झारखंड में आता है तो कौन सा नारा लगता है दोस्तों, तो साइमन वापस जाओ, इस तरह के नारे लगे थे। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट नाम याद रख ले दोस्तों, जैसे हजारीबाग से बोला जाए, हजारीबाग से किसने जो है साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो हजारीबाग से दो व्यक्ति के नाम याद रखे, एक थे देवकी नंद एक थे और दूसरे व्यक्ति थे पीसी मित्रा। ये दोनों व्यक्ति जो है हजारीबाग से जो है ये आपका साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और एक और व्यक्ति का नाम याद रखिए दोस्तों, कोढ़ा पांडे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, कोढ़ा पांडे। ये जो है ये जो कहाँ के निवासी थे, ये पलामू के निवासी थे। लेकिन जो ये साइमन कमीशन का विरोध कहाँ पर आके कर रहे थे, तो ये पलामू के निवासी जो है रांची में आकर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो ये दो जगह से भी जरूर आप ध्यान में से रखें। हजारीबाग से साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया था, तो देवकीनंद लाल के द्वारा और पीसी मित्र। पूछा जाए कि हजारीबाग से किसने साइमन कमीशन का विरोध किया, तो देवकी लाल नंद और पीसी मित्र। और ये जो कोढ़ा पांडे ये कहाँ के निवासी थे, ये कोढ़ा पांडे पलामू के निवासी थे। और कहाँ पर ये साइमन कमीशन का आकर विरोध किए, तो रांची में आकर ये विरोध किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है। रामगढ़ एवं हजारीबाग में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ जो है 30 जुलाई 1857 को हुआ था। ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय ये हजारीबाग में था। नहीं, ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। 1857 के विद्रोह के समय जो है रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय हजारीबाग में नहीं बल्कि रांची में होता है। तो यहाँ पर जो हजारीबाग की जगह आपका रांची हो जाएगा। बाकी चतरा में युद्ध ब्रिटिश सेना मेजर इंग्लिश किए थे। चतरा में युद्ध है किसके द्वारा? तो जो ब्रिटिश सेना मेजर इंग्लिश के द्वारा किया गया था। ये भी कथन सही है। उसके बाद 1857 के विद्रोह के मुख्य नेतृत्वकर्ता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। तो यहाँ पर ये भी कथन सही है। 1857 के क्रांति का जो है रांची से मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतनाम सिंह और आरिफ इमाम किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो सतनाम सिंह और आरिफ इमाम ये दोनों जो है एथलीट्स हैं, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सतनाम सिंह और आरिफ इमाम किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो ये एथलीट्स के प्रशिक्षक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी त्यौहार में पूजित कौन सा वृक्ष जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है? तो आदिवासी त्योहारों में जो पूजित होने वाला जो वृक्ष है झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है ये साल का वृक्ष है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। साल के वृक्ष का जो है वैज्ञानिक नाम जरूर ध्यान में रखें दोस्तों। तो साल के वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है ये सोरिया रोबस्टा, सोरियो रोबस्टा। आप इस तरह से इसका वैज्ञानिक नाम जरूर ध्यान में रखें। कभी कभी आप साल का वृक्ष की जगह आपको इस तरह से नाम भी दिया जाता है, सोरिया रोबस्टा। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो साल के वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है ये सोरिया रोबस्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो विद्यालय में जो बच्चों को अटेंडेंस बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा जो है ये मिड डे मील योजना चलाया जा रहा है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैंस के सींग से निम्न से कौन सा वाद्य बनाया जाता है? तो भैंस के सींग का यूज करके बनाया जाने वाला जो वाद्य है उसका नाम है दोस्तों सींगा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन सी है? तो ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जो है इनका नाम है निक्की प्रधान, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये किस ओलंपिक में भाग ली थी दोस्तों? तो ये रियो ओलंपिक जो होता है इसमें ये भाग लेने वाली झारखंड की सबसे पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी। तो इसे आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है। झारखंड में 2022-23 के लिए राजस्व अधिशेष कितना रहने का अनुमान है? तो झारखंड में 2022-23 के लिए राजस्व अधिशेष जो है ये 6,752 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है, यानी जहां करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन होगा? तो राज्य का पहला जो एक्सप्रेसवे है ये गोला और मांझी एक्सप्रेसवे होगा, यानी जहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा होगा दोस्तों? तो गोला और मांझी एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन है। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए सैफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया था? तो जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो है सैफ अंडर 19 फुटबॉल कप का चैंपियन भारत जो है फाइनल में किसे हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया था? तो ये जो फाइनल में बांग्लादेश को हराकर जो है सैफ अंडर 18 का जो है चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुमिलित करना सूची 1 का सूची 2 से ये स्टेडियम और स्थान। तो मेकॉन स्टेडियम दोस्तों ये रांची में है। उसके बाद परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम ये गुमला में है। इंडोर स्टेडियम ये कहाँ पर है? दुमका में है। और जो आपका किनन स्टेडियम है ये जमशेदपुर में है। तो यहाँ पर ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खातियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर 2022 से किस स्थान से शुरू किया था? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है खातियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर 2022 को जो है ये गढ़वा से स्टार्ट किया गया था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बिटलाहा क्या है? तो बिटलाहा दोस्तों एक जनजातियों में एक सबसे कड़ा जो सजा है उसे बिटलाहा कहा जाता है। संथाल जनजाति में सबसे कड़ी जो सजा होती है उसे बिटलाहा कहा जाता है। तो बिटलाहा एक
प्रकार का सजा है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पर कौन कौन सा जो शिल्प कला है जो झारखंड की प्रमुख विशेषता है? तो पैटकर चित्रकला, तो ये तो है दोस्तों, और छाव मुखौटा ये भी है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पत्रिकार और जो है छाव मुखौटा ये झारखंड की शिल्प कला का एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस.एन. हलदर और व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो एस.एन. हलदर और व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना जो है वर्ष 1920 में की जाती है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा झारखंड के किस स्थान से प्राप्त बौद्ध अवशेषों में लिखी लिपि के अध्ययन की योजना बनाई जा रही है? तो ये कहाँ कहाँ, तो झारखंड का जो बौद्ध अवशेष मिला ये दो जगह से मिला दोस्तों, एक देहर हजारीबाग और सोहर हजारीबाग, इन दोनों के जगह से जो बौद्ध अवशेष मिले हैं वहाँ का जो लिपि मिला है उसके लिए जो है उसको अध्ययन करने का योजना बनाया जा रहा था, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये झारखंड रत्न 2009 से सम्मानित किया गया था, नहीं, ये पहला ही कथन यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाता है। 2009 को इन्हें कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो पद्मश्री मिलता है। इनको जो झारखंड रत्न मिलता है दोस्तों ये वर्ष 2007 में ही जो है इनको झारखंड रत्न मिल जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कौन सा कथन असत्य हो गया? तो पहला कथन ही असत्य हो जाएगा। बाकी इनका जो पैतृक गाँव उत्तराखंड अल्मोड़ा में स्थित है ये सही है। ये झारखंड के सबसे बड़ा आयकर दाता है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। और जो नेक्स्ट है हमारा, आईसीसी डिकेट एट स्पिरिट एट क्रिकेट अवार्ड 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया, ये भी कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के जनजातीय समाज में सरहुल नामक शब्द किससे संबंधित है? तो आप लोगों को जैसा कि पता है दोस्तों सरहुल क्या है, तो झारखंड में बनाया जाने वाला एक पर्व त्यौहार है। सरहुल क्या है? तो झारखंड में बनाया जाने वाला एक पर्व त्यौहार है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सरहुल क्या है दोस्तों? तो सरहुल जो जनजातियों में मनाया जाने वाला एक पर्व त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगम माने का संबंध किस आंदोलन से है? तो बंगम माने का संबंध दोस्तों यहाँ पर जो है झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बंगम माने का संबंध झारखंड में किस आंदोलन से है दोस्तों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो संबंधित है बंगम माने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेदिया जो है स्वयं को क्या कहते हैं? तो बेदिया जनजाति स्वयं को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो बेदिया जनजाति जो है स्वयं को ये वेदवाणी कहते हैं, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना में कुल कितनी राशि देने का प्रावधान है? तो सावित्रीबाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना में जो टोटल 40,000 जो है राशि देने का प्रावधान है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों सावित्रीबाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना ये कब स्टार्ट होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। तो ये योजना जो है 11 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होता है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के संगीत के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है? तो झारखंड में संगीत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत पूछ रहा है दोस्तों? तो आमतौर पर ये आदिवासी प्राकृति का होता है। तो झारखंड में जो संगीत है ज़्यादातर ये प्राकृति से रिलेटेड ही है, यानी जो पहला कथन सही है। संगीत केवल धार्मिक व्यक्तियों के लिए था, नहीं, ये जो संगीत है ये सभी आम जन और धार्मिक सभी के लिए था, तो दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता मिलता है, ये भी कथन जो है यहाँ पर सही है। सो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो केवल जो है यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा। ये केवल धार्मिक व्यक्तियों से नहीं बल्कि झारखंड के सभी आम जनमानस के साथ ये झारखंड का जो संगीत है जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन के बारे में फिर से यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों। तो उरांव जनजाति का प्रवेश जो है झारखंड के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ, नहीं, उरांव जनजाति का जो प्रवेश है झारखंड में अलाउद्दीन खिलजी के साथ नहीं होता, बल्कि ये जो है मुंडा के बाद ही जो आना स्टार्ट कर देते हैं, तो पहला कथन यहाँ पर असत्य हो जाता है। उरांव एवं मुंडा की भाषाएं में अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषा शब्द पाए जाते हैं। तो उरांव और मुंडा की भाषाओं में जो है दोस्तों ये कौन कौन सा? तो अरबी, फारसी और तुर्की भाषाएं शब्द पाए जाते हैं, तो ये सही है दोस्तों। यहाँ पर जो है कुछ वर्ड जो है ये अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं का शब्द मिलता है उरांव और मुंडा के भाषाओं।
अगला कथन है खिलजी काल में प्रचलित रहा चौधरी, खूत और मुकदम जैसे शब्द आज भी जो है इन जनजातियों में प्रचलित है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पहला ही हो जाएगा दोस्तों। तो उराव जनजाति का प्रवेश जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ नहीं होता, ये मुंडा के बाद ही आना स्टार्ट कर देते हैं। सनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है दोस्तों? तो सनाई एक तरह का मंगल वाद्य है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिलका मांझी ने अंग्रेजों के द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया था? तो तिलका मांझी को जो है अंग्रेजों के द्वारा धोखे से किस वर्ष पकड़ लिया जाता है दोस्तों? तो सन 1785 ईस्वी में। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, ये तिलका मांझी किस आंदोलन के नेतृत्व करते थे दोस्तों? तो तिलका मांझी जो है, तिलका मांझी किस आंदोलन के नेतृत्व करते थे? तो तिलका मांझी दोस्तों ये तिलका आंदोलन के नेतृत्व करते थे। और तिलका आंदोलन कब से कब चलता है दोस्तों? तो तिलका आंदोलन सन 1783 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक चलता है। तिलका मांझी को हम किस और अन्य नाम से जानते हैं? तो जबरा पहाड़िया। तिलका मांझी को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो जबरा पहाड़िया के नाम से भी हम लोग तिलका मांझी को जानते हैं। और उसके बाद बात किया जाए दोस्तों तिलका आंदोलन, तिलका आंदोलन का जो मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो ये मुख्य केंद्र तिलका आंदोलन का वनचरी जोर भागलपुर, वनचरी जोर भागलपुर जो है तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों कि तिलका आंदोलन में जो है प्रचार प्रसार के लिए किसका यूज किया जाता था? तो तिलका आंदोलन में जो है प्रचार प्रसार के लिए साल के पत्ते का यूज किया जाता था। तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार के लिए किसका यूज किया जाता था दोस्तों? तो साल का पत्ता का यूज किया जाता था। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों कि कुछ और पॉइंट ध्यान में रखें, जैसे कि तिलका मांझी ने किस वर्ष जो है तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी? तो 13 जनवरी 1984 13 जनवरी 1984 को है जो तीर मारकर जो है एक अंग्रेजी अधिकारी थे क्लीवलैंड इनका नाम जरूर ध्यान में रखें। क्लीवलैंड का जो है हत्या तीर मारकर कर दिए थे तिलका मांझी। उसके बाद जो है इनको इनके हत्या करने के बाद ये जो सारे अंग्रेज जो है इनके पीछे पड़ जाते हैं और अंततः जो है एक पहाड़िया सरदार था दोस्तों, इनका भी नाम ध्यान रखें, पहाड़िया सरदार था जराऊ पहाड़िया, जहुरा जो है जहुरा पहाड़िया के हेल्प से जो है अंग्रेज अंततः तिलका मांझी को जो है पकड़ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सरदार के हेल्प से जो है अंग्रेज जो है तिलका मांझी को पकड़ लेते हैं? तो पहाड़िया सरदार जहुराव के हेल्प से जो है अंग्रेज तिलका मांझी को पकड़ लेते हैं। और अंततः फिर जब तिलका मांझी को पकड़ लिया जाता है तो सन 1785 ईस्वी में उनको जो है बरगद के पेड़ पर, किस पेड़ पर दोस्तों? तो बरगद के पेड़ पर जो है फांसी देकर उन्हें मार दिया जाता है। फांसी देकर उनको जो है अंततः मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। किस वर्ष? 1785 ईस्वी में बरगद के पेड़ में। अगला क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस क्षेत्र से हुआ? तो ताना भगत का आंदोलन का जो है प्रचार प्रसार दोस्तों ये जो शुरू होता है ये गुमला से होता है वर्ष 1914 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में दोस्तों? तो ये जतरा भगत थे, उनके नेतृत्व में जो है वर्ष 1914 कब 21 अप्रैल 1914 से जो है ये जतरा भगत या जतरा उरांव के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन का स्टार्ट जो है ये गुमला से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासी इकाई का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो साइमन कमीशन के समक्ष जो है अलग झारखंड को लेकर जो है पृथक प्रशासी इकाई का जो प्रस्ताव है ये विसन वान ह्यूक और जुएल लकड़ा के द्वारा वर्ष 1928 में रखा जाता है, यानी जहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? तो पृथक राज्य झारखंड हेतु जो है सुनियोजित संघर्ष का जो प्रारंभ ये साइमन कमीशन के टाइम से ही हो जाता है, यानी वर्ष 1928 से। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के निम्न में से तत्कालीन मुख्यमंत्री के पहल पर हुआ? तो झारखंड पार्टी का जो कांग्रेस में विलय किस वर्ष होता है दोस्तों? तो झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय जो है ये 20 जून 1963 ईस्वी को 20 जून 1963 ईस्वी को जो है कांग्रेस में इसका विलय कर दिया जाता है। और किसके कहने पर? तो वहाँ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे विनोदानंद झा के कहने पर जो है झारखंड पार्टी का विलय जो है कांग्रेस में कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है
झारखंड में उरांव जनजाति के धार्मिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो उरांव समुदाय के लोग फसल की रक्षा के लिए जो है भेलवा पूजा, उरांव समुदाय के लोग जो है फसल की रक्षा के लिए जो है कौन सा पूजा करते हैं दोस्तों? तो भेलवा पूजा तथा गाँव की सुरक्षा के लिए गुरैया पूजा करते हैं। तो ये कथन तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। उरांव जनजाति के लोग जो है फसल की रक्षा के लिए भेलवा पूजा और गाँव की सुरक्षा के लिए गुरैया पूजा करते हैं। उरांव के मुख्य पूजा स्थल को शासन और पूर्वजों के आत्म निवास स्थान को सरना कहते हैं। ये कथन यहाँ पर दोस्तों गलत है। यहाँ पर जो उरांव के पूजा स्थल को जो है दोस्तों यहाँ पर सरना कहा जाता है। उरांव के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सरना कहा जाता है। उरांव के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सरना कहा जाता है। और पूर्वजों के जो है आत्मनिवास के स्थान को शासन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ है, शासन और सरना बस उल्टा किया हुआ है। तो पूजा स्थल को हम लोग सरना कहेंगे और जो है पूर्वजों के आत्मनिवास के स्थान को हम लोग शासन कहेंगे। उरांव में दाह संस्कार और दफनाने दोनों तरह की परंपरा मिलती है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो कौन सा कथन असत्य हो गया? तो केवल 2 जो है ये यहाँ पर असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात जो है चतरा जिला में स्थित नहीं है? तो दुआरी जलप्रपात है, गोवा जलप्रपात है, केरीदास जलप्रपात है। तिरु जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? तो तिरु जलप्रपात जो है ये रांची में स्थित है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तिरु जलप्रपात ये रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम नागवंशी राजा कौन थे? तो अंतिम नागवंशी राजा जो बनते हैं ये चिंतामणि सहदेव, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतिम नागवंशी राजा कौन थे? तो चिंतामणि सहदेव। मुंडा का धर्म का आधार क्या है? तो मुंडाओं के धर्म का आधार जो दोस्तों ये क्या माना गया है? तो जीववाद, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मुंडाओं के धर्म का आधार को क्या माना गया है? तो जीववाद माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में जनजाति का धार्मिक विश्वास और आस्था का आधार है। तो झारखंड में जनजातियों का धार्मिक विश्वास और आस्था का आधार जो है ये बोंगा को माना गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का जो है पंच परगना के मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन जो सही है? तो 5 प्रकार के क्षेत्रों से बना पंच परगना मैदान है। तो ठीक है, ये सही कथन है दोस्तों। जो पंच परगना का क्षेत्र है ये 5 प्रकार के क्षेत्रों से मिलकर बना है। पंच परगना का मैदान स्वर्णरेखा नदी घाटी के उत्तर से सिल्ली, बुंडू, तमाड़, अड़किया और सोनू हाथू का क्षेत्र स्थित है। ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। झारखंड में किस प्रकार के मानसून से वर्षा होता है? झारखंड में सर्वाधिक जो है वर्षा किस प्रकार के मानसून से होता है दोस्तों? तो झारखंड में जो मानसून जो सर्वाधिक वर्षा होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन नियत करता है? तो झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या जो है ये किसके द्वारा नियत किया जाता है? तो ये जो है राज्यपाल, झारखंड के जो राज्यपाल है वहाँ उसके द्वारा जो है झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को नियत किया जाता है या फिक्स किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो छोटा नागपुर केसरी जो है राम नारायण सिंह, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। छोटा नागपुर केसरी किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? तो राम नारायण सिंह को हम लोग छोटा नागपुर केसरी के नाम से जानते हैं। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, सबसे पहले स्थानीय नीति झारखंड में किस मुख्यमंत्री के द्वारा लाने का प्रयास किया गया था? तो सबसे पहले जो है स्थानीय नीति झारखंड में बाबूलाल मरांडी के द्वारा लाया गया था या लाने जाने का प्रयास किया गया था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।